जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 65 से आगे। सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजागृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरिश गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो एक कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सिताओं के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुणों को कहिए। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पाए हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हुई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी। दोहा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस्वामी एहि कह मिलिहि, परि हस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हो ही न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिवपद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं।
झूठ न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपत सखी सयानी, उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु कथा कहु नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि को की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनीश हिमवंत सुनु, ज्यो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाई, जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन हो, दोषो गुण सम कह सब को। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सब शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद करत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनीत न कहाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। दोहा। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसहि अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीन ही आशीष, हई हई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। दोहा नंबर 70। जय श्री राम, जय श्री सीतारामचंद्र जी।